इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे हार्ट के valve। हार्ट के valve हार्ट में कहाँ कहाँ रहते हैं, उसके क्या नाम होते हैं और फिर आपको उसके बनावट, उसकी कार्य और उस पर प्रभावी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ, है ना। चलिए शुरू करते हैं हार्ट के valve, है ना। हार्ट में आपको 4 valve रहते हैं जो 4 चैम्बर में लगे रहते हैं और उनको हम आपको एक दरवाजा के रूप में भी हम जानते हैं कि हार्ट की छोटी छोटी दरवाजे होते हैं जो आपको चैम्बर में लगी रहती हैं, जो ब्लड को एक ही दिशा में प्रवाहित करने में मदद करती हैं और पुनः आपको ब्लड को उधर लौटने नहीं देती है। ये आपका हार्ट, देखिए हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। और इसमें आपको 4 बल्ब लगे रहते हैं, ट्राइकोस्पिड बल्ब, फिर आपको डाइकोस्पिड बल्ब या माइट्रल बल्ब, फिर पल्मोनरी बल्ब और फिर आपको एरोटिक बल्ब। तो चलिए हम एक एक करके हम पहले नाम लिख देते हैं। आपको सबसे पहला आपको बल्ब होता है आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब, दूसरा होता है आपको पल्मोनरी बल्ब और तीसरा होता है एरोटिक बल्ब और चौथा बल्ब होता है डाइकोस्पिड बल्ब। ये 4 बल्ब हो गए। हम एक एक करके हर बल्ब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्राइकोस्पिड बल्ब के बारे में, है ना। ट्राइकोस्पिड बल्ब क्या होता है, जैसा नाम है ट्राई, है ना। ये कहाँ फिक्स रहता है, आपको ये बल्ब जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको स्थित रहता है ट्राइकोस्पिड बल्ब। कहाँ पर रहता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब रहता है। और ये बल्ब जो है 3 पत्तियों से बनी हुई संरचना होती है और ये एक रिंग में, मजबूत फाइबरस रिंग में फिक्स रहती है। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका हो गया रिंग, ये हो गया आपका रिंग, है ना। और इसी रिंग में आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब, है ना, ये ट्राइकोस्पिड बल्ब जो है आपको फिक्स रहती है ना। और ये रिंग से जुड़ी रहती है, ये ट्राइकोस्पिड बल्ब आपको रिंग से जुड़ी रहती है। इसकी संरचना ऐसी दिखती है ना। ये तीनों आपको ये फाइब्रस रिंग है ना। इस रिंग में आपको तीनों पत्तियां यहाँ जुड़ी रहती हैं, है ना। और फिर इनसे 3 धागे, मजबूत धागे निकलते हैं, जो धागे आपके हार्ट के मसल से जुड़े रहते हैं। ये हार्ट के मसल से जुड़कर इसको अपने जगह पर स्थिर रखने में मदद करते हैं, मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। 3 पत्तियों वाली संरचना आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब, और ये आपको एक मजबूती फाइब्रस रिंग में आपको फिक्स रहती है, जुड़ी रहती है। और वहां से 3 धागे निकलते हैं, जो धागे आपको हार्ट के मसल से जुड़े रहते हैं और इस आपको बल्ब को मजबूती प्रदान करते हैं, एक जगह स्थिर रखने में मदद करते हैं। अब देखते इसे कार्य। तो कार्य क्या होता है, ये आपको राइट एट्रियम से गंदा ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजने का काम करता है। इसी के द्वारा आपको राइट वेंट्रिकल में आपको गंदा रक्त आता है। जब फिर आपको इसमें राइट एट्रियम आपको सिकुड़ता है ना, तो यहाँ से ये बल्ब पुनः आपको बंद हो जाते हैं, है ना, बंद हो जाते हैं। तब इसमें आपको राइट वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ता है, ब्लड आपको पल्मोनरी बल्ब के माध्यम से आगे पल्मोनरी आर्टरी में चली जाती है। तो 2 कार्य हुए, एक आपको राइट एट्रियम से आपको गंदा रक्त को
आपको राइट वेंट्रिकल में आने देता है और पुनः आपको जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपको पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो उस समय ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाता है। ये हो गया। दूसरा नंबर का आपको वाल्व है आपको डाइकॉस्पिड वाल्व। डाइकॉस्पिड वाल्व, ये डाइकॉस्पिड वाल्व कहाँ रहता है? डाइकॉस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम है ना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। आपको डाइकॉस्पिड वाल्व या इसको माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, है ना। डाइकॉस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में स्थित रहता है। अब देखिए इसकी बनावट के बारे में। इसमें आपको दो पत्तियां होती हैं, हम एक पत्तियां के इसमें हम मिटा देते हैं। ये आपको दो पत्तियां होती हैं, दोनों आपको रिंग आपको में एक फाइबरस मजबूत रिंग में ये दोनों जुड़ी रहती है, यहाँ से जुड़ी रहती है, यहाँ से जुड़ी रहती है और इसमें से भी आपको दो आपको रस्सीनुमा पतली आपको रस्सियां निकलती हैं जो या धागे के रूप में आपको हार्ट के मसल से जुड़ी रहती हैं, जो इस डाइकॉस्पिड वाल्व को आपको सुरक्षित रखने, मजबूती प्रदान करने, अपने जगह पर स्थिर रखने में आपको मदद करती हैं वो रस्सियां, है ना। जैसे हमने आपको पहले भी इसके पहले बताया था कि जैसे गुब्बारे आप देखते हैं ना, गुब्बारा आप देखते हैं, गुब्बारे में आपको रस्सियां आपको लगी रहती हैं, है ना, और यहाँ पर आपको ये रस्सियां जो गुब्बारे को आपको उड़ने में मदद करती है, इसको मजबूती से पकड़े रहता है व्यक्ति। उसी तरह इसमें जो रस्सियां निकलती हैं वो रस्सियां भी हार्ट के मसल से जुड़ी रहती हैं और वाल्व को अपने जगह पर फिक्स रखने पर मजबूती प्रदान करने में मदद करती है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य में देखिए ये जो है आपको लेफ्ट आर्टरियम से, है ना, आपको शुद्ध ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजने का काम करती है। इसी आपको माइट्रल वाल्व या डाइकॉस्पिड वाल्व के माध्यम से ब्लड आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। उसी प्रकार जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो उस परिस्थिति में आपको ये माइट्रल वाल्व बंद हो जाता है और इसमें वेंट्रिकल पर प्रेशर के चलते तब आपको एरोटिक वाल्व खुलकर ब्लड ऊपर जाता है। अगर ये आपको वाल्व अगर बंद नहीं होते हैं तो फिर कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो अगले हम क्लास में फिर आपको इन वाल्व के डिजीज के बारे में भी चर्चा करेंगे।